ओके, सो कमर्शियल स्टडीज का ये पार्ट 2 का वीडियो आज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। द रिक्रूटमेंट वाला जो पार्ट 1 था, वी हैव डन दैट, और ये अपना पार्ट 2 होगा उस वीडियो का, विच इज द सिलेक्शन पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट के बारे में हमने काफी बात की, आप वो वीडियो को देख सकते हो, मैं उसका लिंक भी भेज दूंगा, और जितने मेरे बच्चे क्लास के उनको तो भेज ही दूंगा। ठीक है, और आज हम लोग मेन डिस्कस करेंगे सिलेक्शन के ऊपर में। तो मैंने तुमको जैसे बताया, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम सब बच्चों को बोलते हैं आइए और आप अपना एप्लीकेशन दीजिए। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव इसी के लिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग किसी को भी मना नहीं करते, एवरीबडी इज वेलकम। जिसको जॉब करना है, जिसको लगता है इसको जॉब चाहिए, ठीक है, आप आइए, अपना एप्लीकेशन दीजिए, अपना बायोडाटा दीजिए फॉर कंसिडरेशन। सो एवरीबडी इज वेलकम बेसिकली, सो इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। पर सिलेक्शन बिल्कुल उल्टा ही होता है, सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव? क्योंकि हम लोग लोगों को छांटते हैं। ठीक है, वी चूज द बेस्ट पर्सन विच इज लाइक सुटेबल फॉर अ जॉब। हम उन्हीं आदमी को नौकरी देंगे जो मेरे जॉब के लिए सुटेबल होगा। बट ऑब्वियस है कि नहीं? तो आप लोग इसमें ध्यान देना, सिलेक्शन में अपन को जो एग्जाम में करना है, मीनिंग ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, स्टेप्स करने हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन, और टाइप ऑफ सिलेक्शन। तो टाइप ऑफ सिलेक्शन ना एक सब पार्ट है, अभी हम लोग करेंगे तो एक सब पार्ट है। ओके, टाइप्स ऑफ सिलेक्शन में तो हम लोग के इस थ्योरी के अंदर में ही सिलेक्शंस आ जाएंगे। ओके, तो अनुरूप, कैन यू रीड दिस फॉर अस? तुम रीड करो, मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ यहाँ पे फटाफट। सिलेक्शन मीनिंग। Once the potential applications are identified, the next step is to evaluate the qualification, qualities, experience, capabilities, etc., and make that selection. It is the process of offering jobs to the desired applicant. ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, रिक्रूटमेंट। ठीक है, उस रिक्रूटमेंट में जो आपका बायोडाटा आता है, आपका जो सीवी आता है, ठीक है, आपका जो क्या नाम है एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उसके अंदर से हम देखते हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी क्वालिटीज क्या है, आपकी एक्सपीरियंस क्या है, कैपेबिलिटीज क्या है, और फिर हम आपको जज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जॉब एक सिक्योरिटी गार्ड का है, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड का जॉब है, और उस जॉब में अगर ये लिखा हुआ है कि दिस पर्सन इज इनटू बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, पर इसका क्वालिफिकेशन कम है, ठीक है, मे बी हिज क्लास 12 पास, ठीक है, और एक और आदमी का है कि सपोज ही इज अ बीकॉम ग्रेजुएट, बट माने ही इज नेवर प्लेड स्पोर्ट्स। तो अगर हमको सिक्योरिटी गार्ड का जॉब चाहिए तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली जो बॉडी बिल्डिंग में होगा उसको सेलेक्ट करेंगे ना। तो यहाँ पर हम सबको जज करते हैं हमारे जॉब के हिसाब से। कोई जरूरी नहीं है कि हमको मेरे जॉब के हिसाब से उतना क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर जॉब क्वालिफिकेशन मांग रहा है, सपोज कर लो अगर हमको कंप्यूटर का अकाउंटिंग का काम करना है, तो आई वुड डेफिनेटली प्रेफर अ पर्सन विद अ कॉमर्स बैकग्राउंड रादर देन अ साइंस बैकग्राउंड ना। कॉमर्स का बैकग्राउंड होना चाहिए, बीकॉम, अगर बीकॉम किया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अकाउंट्स अगर उसका सब्जेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम अपने हिसाब से लोगों को चूज करते हैं, अंडरस्टूड? उनके एक्सपीरियंस भी देखते हैं, उनकी क्वालिटीज भी देखते हैं, कैपेबिलिटीज भी देखते हैं, सब कुछ को जज करके हम उस बंदे को चुनते हैं जो हमारे जॉब के लिए फिट होता है। इसी के लिए हम बाकी लोगों को हटा देते हैं, इसी के लिए वो एक नेगेटिव प्रोसेस है। चले, नेक्स्ट रीड, नेक्स्ट पैराग्राफ। Selection means choosing a few from those who apply. It is picking up of applicants and or candidates with requisite qualifications and qualities to fill jobs in the organization. हाँ, तो इसका मतलब वही हो गया, पिकिंग अप द कैंडिडेट्स विद रेक्विजिट क्वालिफिकेशन, माने जिसको हमारे हिसाब का क्वालिफिकेशन और क्वालिटी है जो हमको चाहिए। ठीक है, तो एक तो डेफिनेशन भी यहाँ पे बोल रहा है, सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच एन एंटरप्राइज चूज द एप्लीकेंट्स हु बेस्ट मीट द क्राइटेरिया फॉर द अवेलेबल पोजीशन। तो जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा हमारे जॉब के लिए सुटेबल है, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। अरे अगर हमको टीम में बॉलर चाहिए तो हम बॉलर लेंगे ना, बैट्समैन क्यों लेंगे? अगर हमको बैट्समैन चाहिए तो हम बैट्समैन लेंगे, बॉलर क्यों लेंगे? अगर हमको ऑलराउंडर चाहिए तो हम ऐसा देखेंगे जो ऑलराउंडर है। तो हमारे हिसाब से हम चूज करेंगे अपने हिसाब से, इसी के लिए वो नेगेटिव प्रोसेस है। ठीक है, अब हम लोग का जैसे सिलेबस में था स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट में हम करेंगे स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन। ओके, मैं तुम लोग को बता दूं, बहुत सारी बुक्स में स्टेप्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग स्टेप्स हो सकते हैं ना। समझ में रहा? आप किस बेसिस पे एक बंदे को जज करते हो वो डिपेंड करता है, अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग तरीका है उसको चूज करने का ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम चूजिंग अ पर्सन फॉर एन आर्मी, तो मेरा सिलेक्शन प्रोसेस, एंड आई एम चूजिंग अ पर्सन फॉर अ आईटी फर्म, सिलेक्शन का प्रोसेस ही डिफरेंट होगा ना, मेरा क्राइटेरिया ही अलग होगा। आर्मी के लिए मेरा क्राइटेरिया बिल्कुल अलग होगा, उसके लिए, और क्या नाम है, आईटी जॉब के लिए बिल्कुल अलग होगा। लेकिन फिर भी क्या नाम है, ये कुछ कॉमन चीज है जो सारे सिलेक्शन स्टेप्स में होते हैं, जिसको हम देखना आज चालू करेंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले तो होता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू या इनिशियल स्क्रीनिंग, हम लोग उसको एक एक करके भी डिस्कस करेंगे। कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आपका एप्लीकेशन देखा जाता है। सिलेक्शन टेस्ट, बहुत जन इसको एम्प्लॉयमेंट टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये ऑब्लिक का मतलब है, बहुत सारी बुक में तुमको डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स में मिल जाएगा, जैसे कोई प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोलता है, कोई इनिशियल स्क्रीनिंग बोलता है। ओके, इसी के मैंने ऑब्लिक करके लिखा हुआ है। कोई कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बोलता है, कोई एप्लीकेशन ब्लैंक बोलता है, मतलब सेम ही है। ठीक है, कोई एम्प्लॉयमेंट टेस्ट बोलता है, कोई सिलेक्शन टेस्ट बोलता है। ठीक है, कोई जॉब इंटरव्यू So, बोलेगा, किसी बुक में सिलेक्शन लिखा है, किसी में फाइनल इंटरव्यू बोला। हाँ बोलो।
तो फिर दोनों याद करें या फिर एक नाम याद? एक आप अपनी बुक से कर लो, कोई भी जो आपकी आईसीसी की बुक की रेकमेंड की हुई है आप उसके हिसाब से कर लो, थोड़ा सा ऊपर भी नीचे हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्रोनोलॉजी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे प्रिलिमिनरी इंटरव्यू तो फर्स्ट स्टेप है, वो आप चेंज नहीं कर सकते, एक दो स्टेप ऊपर नीचे हो जाएगा तो चल जाएगा, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन होता है, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फाइनल अप्रूवल एंड परमानेंट जॉब ऑफर, ये हमारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इनिशियल स्क्रीनिंग या प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। यस अनुरूप, रीड। The selection process often begins with an initial screening of applicants to remove individuals who obviously do not meet the position requirements. At this stage, a few straightforward questions are asked. An applicant may obviously be unqualified to fill the advertised position, but be well qualified to work in other open positions. The Next. purpose of a screening is to decrease the number of applicants being considered for selection. तो अब स्क्रीनिंग में क्या है, हम अलग कर ले, फॉर एग्जांपल हमको एक अकाउंटेंट की जरूरत है, ठीक है। हमने इंसान आदमी से पूछा, उससे जनरल एंट्री पूछ ली हमने, ठीक है, या हमने उससे पूछ लिया ट्रायल बैलेंस के बारे में क्या पता तुमको, तो अगर वो उसका आंसर नहीं दे पाया तो इनिशियली इसको हटा देंगे ना हम, क्योंकि मेरा मेन जॉब तो अकाउंटिंग से रिलेटेड है। वो अगला और किसी काम में अच्छा होगा, उसको और नॉलेज होगी, पर मेरा काम कर लिए तो वो सेट नहीं है ना, तो हम उसको वहां से हटा देंगे। तो हम किस काम के लिए स्क्रीनिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोगों को हटा देते हैं, समझ में आ गया। तो इनिशियल स्क्रीनिंग में जो लोग मेरे काम के नहीं है वो साइड हो जाते हैं। और मैं तो पहले ही बोला, सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, हमको काम ही करना, हटा के बेस्ट बंदे चूज करना है, ओके। चलो सेकंड, सोर्स यूटिलाइज्ड इन द स्क्रीनिंग एफर्ट्स। मतलब हम लोग स्क्रीनिंग करने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज हमको काम आती है देखने के लिए, ठीक है। तो हम उसकी एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन हिस्ट्री देख सकते हैं, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देख सकते हैं, उसका जॉब परफॉर्मेंस देख सकते हैं। मैंने सपोज कर लो एक अकाउंटेंट चाहिए हमको, और हम उसको देख रहे हैं, तो उसके हम पोर्टफोलियो में या उसका जो सीवी है उसमें हम क्या देख लेंगे कि उसका एजुकेशन हिस्ट्री क्या है। अगर सपोज कर लो क्लास 12 पास है वो, तो ऑब्वियसली मेरे लिए अकाउंटेंट है तो मेरे को कंफर्टेबल मैं नहीं रहूंगा ना, 12 में उतना अकाउंट्स नहीं सिखाते। आई विल बी कंफर्टेबल कि एटलीस्ट बीकॉम तो किया हुआ होना चाहिए, और ऑनर्स अगर उसका सब्जेक्ट है तो वेरी कंफर्टेबल फॉर मी, ठीक है। इवैल्यूएशन कैरेक्टर, हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखते हैं, स्कूल में मिलता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना, हम बोलते हैं उसको आप अटैच करो, स्कूल का सर्टिफिकेट अटैच करो, या और भी सर्टिफिकेट, या आपने पहले जहां काम किया था उस अपने बॉस का सर्टिफिकेट करो कि किस तरह का ये एम्प्लॉय था, ठीक है। हम उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर में, ठीक है। उसका काम देख सकते हैं हम, आपने काम कैसे किया, आपको कैसे रेटिंग मिला। तुम देखते होगे आजकल उबर के ड्राइवर को हम 5 स्टार देते हैं ना, तो जब आप उबर में बैठते हो आप ड्राइवर का वो देख लेते हो परफॉर्मेंस ना, अगर उसको 3 स्टार मिला है, 2 स्टार मिला है, और आपको आपको लंबी ट्रिप के लिए जाना है, वैसे तो आप 2-3 स्टार के संग कंफर्टेबल हो गई नहीं। अगर आपको कोई उबर का ड्राइवर मिलता है जिसका स्टार 2 या 2.5 है, तुम लोग चेक करते हो क्या कभी? ऑब्वियसली तुम बहुत रेयर तुम लोग उबर यूज करते हो, ठीक है, अपनी गाड़ी यूज कर आजकल, ठीक है। लेकिन हम लोग जो मेट्रोपॉलिटन है, जैसे मेरे को मेरी गाड़ी यूज करना इतना कंफर्टेबल नहीं है, मेरे को तो उबर ज्यादा कंफर्टेबल, बिकॉज मेरी गाड़ी लेके जाता हूँ ना तो फंस जाता हूँ, पार्किंग का बहुत झमेला होता है, हमारे यहाँ तो पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम है। तो अगर मेरे को सपोज करो किसी रेस्टोरेंट भी जाना है तो मेरे को पार्किंग करने के लिए गाड़ी को मैंने कम से कम 10 मिनट दूर लगाना पड़ता है, या कहीं मॉल में लगाना पड़ता है, तो प्रॉब्लम ही है यार, नहीं समझा आपको। उबर में क्या है, जहां पे उतरना वहां उतरो, निकल जाओ। गाड़ी होनी चाहिए, लाइक गाड़ी इज मोर ऑफ अ लग्जरी, कभी मैंने कभी किसी शादी वादी में जाते तो गाड़ी काम आता है, अदरवाइज तो लाइक हम लोग के सिटीज में तो स्टूपिडिटी है गाड़ी, लेकिन चलो है तो अब क्या कर सकते हैं। तो पार्किंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर आप उबर में जाते हैं और अगर समझ करो मैं अपनी फैमिली के संग जा रहा हूँ और मैंने देखा कि ड्राइवर का रेटिंग 3 स्टार है, तो मैं उसका कैंसिल कर देता हूँ। आई एम नॉट कंफर्टेबल, मेरे को चाहिए 4.9 4.8 इस तरह का स्टार होता तो हम कंफर्टेबल होता। तो उसका मैं जॉब परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहा हूँ। कभी कभी तो मैं उसके कमेंट्स भी पढ़ लेता हूँ कि नहीं रैश ड्राइविंग करता है या फास्ट ड्राइविंग करता है, तो वी हैव टू डू ऑल दैट ना। अगर आप आजकल क्या नाम है किसी से प्रोडक्ट अमेजोन से प्रोडक्ट मंगाते हो, उसमें भी आप देख लेते हो ना कि जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम लोग अगर ईयरफोन, तुम लोग तो बच्चे हो, तुम लोग मंगाते हो ना एयरफोन मंगाते हो या कुछ भी क्या बोलते हो उसको, तो हेडफोन्स मंगाते हो, है ना। तो तुम लोग चेक कर लेते हो ना इसका रेटिंग क्या है, इसका क्या कमेंट्स आया, देखते हो कि नहीं देखते हो। तो हम जॉब परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप आता है कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन ब्लैंक, ठीक है। एप्लीकेशन ब्लैंक माने एप्लीकेशन फॉर्म का कंप्लीशन होना भी बहुत जरूरी है। उत्कर्ष तुम रीड करो, 1 पॉइंट उत्कर्ष 1 पॉइंट अनुरूप। उत्कर्ष रीड। Completion of application form blank. Application bank is a formal record of an individual application for employment. Next step is in the selection process may involve having the prospective employee complete an application for employment. आगे पढ़ो। This may be as brief as requiring only an applicant name, address, and telephone number. In general terms, the application form given a job performance related synopsis Synopsis. Applicants' life synopsis skills and accomplishments.
accomplishment. तो ये जो This एप्लीकेशन is- फॉर्म है इसके अंदर मेन तो उसका एड्रेस, उसका नाम, उसका आधार कार्ड नंबर, उसका पैन नंबर, उसका आइडेंटिफिकेशन ले लेते हैं। इससे हमको खाली ये मिल जाता है कि लड़का जेन्युइन है, इसका रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है, और थोड़ा बहुत हम लोग को इससे मिल जाता है कि भाई इसके हॉबीज क्या हैं, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल ही इज लिविंग। तो ये सब हम लोग को थोड़ा बहुत उससे मालूम पड़ जाता है। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग को उसका नाम, उसका पता, उसका एड्रेस सब कुछ मिल जाता है। और ये आपको हर, हाँ बोलो पहले इंटरव्यू के पहले होना चाहिए ना। हाँ नहीं, हम उसी का एप्लीकेशन फॉर्म में इंटरेस्टेड होंगे ना जो मेरे काम का है, जो काम का नहीं उसके हम कहाँ टाइम वेस्ट करें। समझ में रहा है? सपोज कर लो हमको एक लड़का चाहिए अकाउंट्स के लिए, अब वो अकाउंट बैकग्राउंड ही नहीं है, तो पहले हम उसका एप्लीकेशन फॉर्म भर के क्या करेंगे? पहले हम देखेंगे अकाउंटेंट्स कितने हैं। सपोज कर लो 10,000 एंट्री है, 10,000 में मैं सबका एप्लीकेशन फॉर्म देखूंगा तो मेरा बैंड ही बच जाएगा। मैं क्या करूंगा, पहले देखूंगा इसमें अकाउंटेंट कितने हैं, तो 10,000 में देखा मैंने 500 अकाउंटेंट है अकाउंट्स बैकग्राउंड के, फिर मैं 500 के ऊपर चेक करूंगा ना उनका एप्लीकेशन फॉर्म। तो सेकंड स्टेप तो यही हुआ, समझ गया बात को? चलो उसके बाद अब ये मेरे को लगा कि चलो इन सबका एड्रेस मिल गया, अब मैं इनका टेस्ट देना चालू करूंगा, एम्प्लॉयमेंट या सिलेक्शन टेस्ट। यस सर। Personal testing is a valuable way to measure individual characteristics. Hundreds of tests have been developed to measure various dimensions of behavior. The test measure mental abilities, knowledge, physical abilities, personality, temperament, and other behaviors. Evidence suggests that the use of tests is becoming more prevalent for assessing an applicant's qualification and potential for success. Tests are used more in the public sector than in the private sector, and in medium-sized and large companies than in small companies. Large organizations are likely to have trained specialists to run their testing programs. देखो आजकल जो हम लोग का कंपनी का जो सिलेक्शन प्रोसेस हो गया ना, आजकल हम लोग थोड़ा साइंटिफिक भी हो गए, और आजकल कंपनीज बहुत माने बहुत आगे की सोचते हैं वो लोग। तो वो लोग ये देखते हैं कि लड़का जो भी है, अगर इसका पढ़ाई भी तो होना ही चाहिए, लेकिन ये कितना रेडी है काम करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आर यू रेडी टू वर्क हार्ड? ठीक है, आर यू विलिंग टू लाइक गिव योर टाइम एंड डेडिकेशन फॉर द कंपनी? दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तुमको एक केस बताता हूँ, मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से केस बताता हूँ। हम लोग के सीए में एक लड़का था, ठीक है, तो उसने क्या नाम है, ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, उसने स्टूडेंट बहुत अच्छा था वो, लेकिन वो ऑफिस में बेसिक काम नहीं किया उसने। ठीक है, वो बेसिक ऑफिस में काम, वो ज्यादा ध्यान इसमें दिया कि मुझे सीए क्वालिफाई होना है, तो वो ऑफिस भी कम जाता था। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो सीए बन भी गया। तो जब वो जॉब में गया, उसको एक बहुत हाई प्रोफाइल कंपनी में जॉब मिला, क्योंकि उसका रैंक अच्छा आया था, क्योंकि ही वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट। लेकिन वो उसको ना फील्ड वर्क कुछ नहीं आता था उसको, माने बिकॉज ही नेवर यूज्ड टू गो टू ऑफिस। तो जब उसको हाई प्रोफाइल जॉब मिल गया और वो जब ऑफिस में गया, तो उसको सिंपल एग्जीक्यूशन नहीं आ रहा था काम का, तो उसको 1 महीने के बाद कंपनी ने निकाल दिया। कंपनी बोला आपका क्वालिफिकेशन अच्छा है, पर आपका एप्टीट्यूड नहीं है काम करने। देखो अरे आपको काम करना भी आना चाहिए, काम करना सीखना भी चाहिए। तो ये सब चीजें भी बहुत देखी जाती हैं, समझ में आ रहा बात को? तो इसके लिए आजकल सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट में पास होना बहुत जरूरी है। ये हमारे सिलेबस में भी है सिलेक्शन टेस्ट। मैंने तो बोला ना सब पार्ट आएगा, जैसे तुम सिलेबस में देख रहे हो कि यहाँ पे तो सब पार्ट मेरा टाइप ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है, ये आपके सिलेबस में ही है, बट इट्स नॉट अ कंप्लीट अपने आप में एक पॉइंट नहीं, इट्स अ सब पॉइंट। तो हम लोग अब उसको देख लेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्लीशन टेस्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर तुम लोगों ने वो पिक्चर देखी होगी, मैन इन ब्लैक पिक्चर देखी है? मैन इन ब्लैक, यस। उसका पार्ट 1 देखा है? मैन इन ब्लैक का जो फर्स्ट पार्ट तुमसे देखोगे, तो उसमें वो जिसका सिलेक्शन होता है ना, वो हीरो का नाम मैं भूल गया, वो इतना फनी हीरो जो है, उसका नाम में अभी मेरा ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको एक तो रूम में लेकर जाता है, उसको बोलता है रैंडम शूट करने के लिए। तो उसमें बहुत सारे डेमन्स होते हैं, वो सबको मारता है। तो इसका एक फ्रेंड, बाकी सब तो डेमन्स में इसको मारते हैं, उसने जानता है वो किसको मारता है? वो एक लड़की को मारता है जो हैरी पॉटर टाइप का चश्मा लगाई हुई है, और उसके हाथ में एक बहुत मोटी बुक होती है, तो वो उसको शूट करता है। तो उससे पूछता है आपने इतने सारे डेमन्स से उसको नहीं मारा, लेकिन आपने इस लड़की को क्यों मारा? बोला ये लड़की बहुत छोटी है उम्र में, ये लड़की है 6-7 साल की है, पर ये देखिए जितनी मोटी बुक पढ़ रही है, इसका मतलब ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल चीज है, ये कुछ अजीब ही चीज है, नॉर्मल नहीं है ये, है ना? एक छोटा सा बच्चा इतनी मोटी, और वो भी क्वांटम फिजिक्स की किताब लेकर क्यों खड़ा बैठी है? इसका मतलब ये कुछ ज्यादा ही है। तो मेरे को लगा यही डेंजरस हो सकती है, तो मैंने उसको मार दिया। तो ये तुम्हारा इंटेलिजेंट टेस्ट होता है, जिसको हम लोग इंटेलिजेंस क्वेश्चन बोलते हैं। आपका आईक्यू चेक करते हैं वो लोग, ठीक है। तो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्मार्ट होने चाहिए, आपका आईक्यू लेवल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो एक हो गया इंटेलिजेंस टेस्ट। फिर होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? सच टेस्ट सीक्स टू मेजर अ कैंडिडेट्स कैपेसिटी टू लर्न पर्टिकुलर स्किल एंड हिज पोटेंशियल एबिलिटीज, ठीक है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में पोर्शिया ने बोला है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, अगर आपको याद हो, कि आई मे बी वेरी ब्यूटीफुल सब कुछ, बट आई एम अ यंग गर्ल हु कैन लर्न, है ना? उसने बोला ना आई एम रेडी टू लर्न, आई एम नॉट सो ओल्ड दैट आई कैन नॉट लर्न न्यू थिंग्स। तो उसने भी, पोर्शिया भी जानती है कि आपको लर्न करना आना चाहिए हमेशा।
कोई हर आदमी को जिंदगी में लर्न करना चाहिए। मैं भी टीचर हूं, मेरे को भी एवरीडे लर्न करना पड़ता है, मेरे को तुम लोग से ज्यादा होमवर्क करना पड़ता है। तो आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए टू लर्न अ न्यू व्हाट यू से अ न्यू ट्रिक, ट्रेड या सीक्रेट, जो भी नया कोई आपको हमेशा लर्न करना चाहिए। ट्रेड टेस्ट, these tests are designed to measure the applicant's level of knowledge and skill rate already achieved in a particular trade or occupation। माने जैसे मैं तुमको अकाउंटेंट का एग्जांपल ले रहा हूं, तो आपको ऑलरेडी अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए ना। यू शुड नो व्हाट बैलेंस शीट इज, यू शुड नो व्हाट ट्रायल बैलेंस इज। आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, है ना। तो आपको जिस ट्रेड के लिए आप जॉब कर रहे हो, जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वो जॉब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, isn't it? है ना। Yes. Number 4 is interest test. Such tests are employed to find out the preference of an individual for a certain type of work. For example, एक लड़का है, जैसे हमारा 3 Idiots मूवी का एग्जांपल मैं देता हूं, वो बन रहा था, क्या नाम है, इंजीनियर, पर उसको फोटोग्राफी का शौक था। इफ यू अंडरस्टैंड, वो था ना, क्या नाम है उसका, क्या था, उसको इंजीनियर बनना था, हाँ जो भी नाम था, फरहान जो भी नाम था उसका, ठीक है। लेकिन वो ज्यादा इंटरेस्टेड था किसमें, फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड था ना वो। तो उसका इंटरेस्ट काम में है ही नहीं। तो ऐसे लोगों को मैं नहीं लूंगा जिनको काम में इंटरेस्ट ही नहीं है, जिसके लिए वो अप्लाई कर रहे हैं। फिफ्थ वन इज पर्सनालिटी टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस टेस्ट आर एम्ड एट फाइंडिंग आउट इमोशनल बैलेंस, मैच्योरिटी, टेम्परामेंट देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप एक तो सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, ठीक है, एक पैनिक सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, अगर आपके बॉस ने आपको कुछ बोल दिया तो आप उसको कैसे टैकल करते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि बस गए और झगड़ा कर लिया तो ना मुझे क्यों बोला। लेकिन मैं तुम लोग को बोलूं, तुम लोग के एज ग्रुप में ना एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि तुम लोग का ईगो बहुत हाई है, सबका, खाली तुम लोग का नहीं, माने तुम लोग के लेवल। और इसका रीजन जानता है क्या, इसका रीजन हम पेरेंट्स हैं। हम पेरेंट्स के कारण तुम लोग के प्रॉब्लम ये हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो पेरेंट्स है ना, हम लोग के एज के, माने वी पेरेंट्स, लाइक हमारे एज, हमारे जो बच्चे हैं ना, उनके साथ एक प्रॉब्लम है। उसका रीजन क्या है कि हम लोग के टाइम में इंडिया उतना डेवलप नहीं था, तो हम लोग को चीजें थोड़ी मुश्किल से मिली। भले ही आप अमीर घर के हो या कुछ भी हो, अवेलेबल ही नहीं था, ठीक है। तो हम लोग को चीजें थोड़ी मुश्किल से मिली, तो हम लोग ने शेयर करना, बांटना सीखा। तुम लोग के टाइम में क्या है, हम लोग ने अपने बच्चों को सब कुछ बहुत ईजी दे दिया है, ठीक है। माने हम बताते, हम लोग क्रिकेट खेलते थे ना अपने टाइम में, तो हम लोग के पास कभी किसी का पूरा सेट होता नहीं था। कोई बैट ला रहा है तो कोई बॉल ला रहा है तो कोई कुछ ला रहा है, तो सब मिलके एक किट बनता था, तो हम लोग जाके मैचेस खेलते थे। अभी तो हर बच्चे का खुद का किट है और सब कुछ है उसके पास, सारे विकेट्स हैं, सारे बैट है, सारा बॉल है, सारा पैड है, सारा हेलमेट है। तो ये शेयरिंग, एडजस्ट करना, ये सब चीज तुम लोग के अंदर में नहीं है। तो तुम लोग का ईगो लेवल बहुत हाई है, ठीक है। तो तुम लोग को बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये पर्सनैलिटी के ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि आज के बच्चे इसके ऊपर काम करें, कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपको ईगो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा अपना। समझ में आया बात को। एंड यू शुड एक्चुअली, आपका पर्सनालिटी ऐसा होना चाहिए कि आप मेच्योरिटी, आपको मेच्योर्ड होना पड़ेगा, आपका टेम्परामेंट भी कंट्रोल करना पड़ेगा अगर आपको कहीं जॉब करना है तो, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे डेक्सटेरिटी की। Such tests are designed to determine an individual's capacity to use his hands and fingers in industrial work. Dexterity का मतलब है कि आप कितने लोकोमोटिव हो, माने आप कितने फिट हो, आप कितने जल्दी अपना अपना हाथ पैर सबको यूज कर सकते हो। माने आपका बैलेंस देखते हैं, आपका शरीर कितना बैलेंस की तरह काम कर। फॉर एग्जांपल, आपको एक मशीन चलानी है, ठीक है, मशीन में आपको एक गियर चेंज करना है। फॉर एग्जांपल ड्राइविंग का बात कर लेना, ड्राइवर कौन होता है जिसका डेक्सटेरिटी बहुत अच्छा होता है ना। ड्राइवर कौन अच्छा होगा, जो फटाफट, अगर मैनुअल गाड़ी चला रहा है तो अपना गियर चेंज कर ले फटाक से, है ना, उसको सब कुछ मालूम है, सिग्नल सामने देखे, सब कुछ देखे। ड्राइविंग इज नॉट एन इजी थिंग ना। एट अ सेम टाइम दैट पर्सन इज डूइंग सो मेनी थिंग्स, और करते करते ऐसा हो जाता है, उसका नेचर बन जाता है। तो आपका डेक्सटेरिटी होना माने केपेबिलिटी ऑफ टू एडजस्ट टू, हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। समझ में आ गया बात को। Yes, sir. तो ये कुछ टेस्ट है, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। एडवांटेज होता है कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो बंदा है उसके अंदर कितना, वो आपके जॉब के लिए लायक है कि नहीं, ठीक है। चलो जल्दी से रीड कर देंगे अनुरूप इसको। Advantages of using test. Selecting testing can be a reliable and accurate means of selecting qualified candidates from a pool of applicants. As with all selection procedures, it is important to identify the essential functions of each job and determine the skills needed to perform them. अच्छा एक सेकंड रुको, I forgot an important thing. मैंने इसका कोड बनाया, इट पेड, क्या है ना, सिलेक्शन टेस्ट इट पेड, है ना। तो आई से इंटेलिजेंस, टी से ट्रेड, पी से पर्सनालिटी, ए से एप्टीट्यूड, आई से इंटरेस्ट, डी से डेक्सटेरिटी टेस्ट, ठीक है। तो आपको फटाक से याद हो जाएगा। सिलेक्शन टेस्ट इट पेज, एक्चुअली इट पेज ना। अगर आप सिलेक्शन टेस्ट करेंगे तो आप बोलोगे यार मैंने सिलेक्शन टेस्ट किया था एंड इट पेड फॉर मी, भाई मेरे सारे एम्प्लॉय सही थे। तो आप इट पेड याद रखो, सब कुछ हो जाएगा। समझ में आ गया। Okay. किसी ने तुम्हारा नाम ही रख दिया, कोडमैन फ्रॉम इंडिया, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे जॉब सिलेक्शन या जॉब इंटरव्यू की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रेशर
उसके ऊपर नहीं है, जो एग्जाम ले रहा है, जो दे रहा है उस पर प्रेशर नहीं है, जो ले रहा है उस पर ज्यादा प्रेशर है कि वो कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको इंटरव्यू के लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। कम ऑन उत्कर्ष, फटाफट रीड करो। फाइनल इंटरव्यू तो होगा, ये बता। क्या? हाँ, सिलेक्शन इंटरव्यू और फाइनल इंटरव्यू वो दो अलग अलग हैं, ठीक है, चलो। An interview is a goal-oriented conversation in which the interviewer and the applicant exchange information. The employment interviews is especially significant because the applicant who reaches this are considered to be the most promising candidate. Interview planning. Interview planning is essential to effective employment interview. The physical location of the interview should be both pleasant and private, providing for a minimal of Interruptions. interruption. The interviewer should propose a pleasant personality. Possess, not propose. Possess. Propose तो wrong word हो जाएगा बेटा। बहुत सारे बच्चे हंस रहे होंगे, propose बोला नहीं, propose नहीं, possess, ठीक है। A pleasant personality, empathy and ability to listen and communicate effectively, ठीक है। He or should become familiar with the applicant's qualification by reviewing the data collected from their selection tools in preparing for the interview. A job profile should be developed based on job description. अच्छा, ये ना वो MTV रोडीज जैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ वैसा ही है। उन लोग ने भी इसी करिकुलम को फॉलो किया है, पर उसने उसमें अपना ही कुछ मसाला ऐड कर दिया, ठीक है। तो आपसे वो क्या पूछेगा, वो आपके बायोडाटा के हिसाब से या CV के हिसाब से पूछेगा, ठीक है। वो आपसे क्या पूछना चाहता है, आपसे क्या जानना चाहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आदमी इंटरव्यू ले रहा है उसको भी प्रिपेयर होना पड़ेगा कि क्या पूछना है, और जो इंटरव्यू दे रहा है ऑब्वियसली उसको तो प्रिपेयर करके आना ही पड़ेगा। तो आपको भी रेडी होना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर आदमी आया, पहले आप उसका CV पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके अंदर क्या इंटरेस्ट है। अगर तुम लोग वो देखेगा ना, IAS का जो ट्रेनिंग होता है, दृष्टि IAS, उसका आप इंटरव्यू देखना, उसके अंदर आपको ये समझ में आएगा कि वो लोग कैसे, मैंने आप जो लिखते हो उसी के ऊपर वो लोग क्वेश्चन पूछता है और उसी के ऊपर आपको मैंने वो लोग जज करता है, ठीक है। एंड दे आर वेरी स्मार्ट पीपल जो इंटरव्यू लेते हैं, उनको सब पता होता है। पहले वो लोग आपको डिटेल पढ़ते हैं आपके बारे में और फिर अपने क्वेश्चंस रेडी करते हैं कि मुझे क्या पूछना है। एक्चुअली वो ये पता लगाना चाहते हैं कि लड़के ने जो लिखा है वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ठीक है। और अगर झूठ बोल भी रहा है तो क्या वो उसको डिफेंड कर पा रहा है क्या, बोलता ये भी बहुत, देखो 90% लोग झूठ ही बोलते हैं ना, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता, बहुत ऑनेस्ट हूँ, बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, बहुत अच्छा हूँ, ये वो सब झूठ ही होता है, ठीक है। लेकिन मैंने अगर आप झूठ बोल भी रहे, बोलता ना, इफ यू कांट कन्विंस पीपल कंफ्यूज देम, तो अगर आप झूठ बोल भी रहे तो आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप अपनी बात को संभाल सको। सो इट इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल प्रोसेस, जिसके अंदर इंटरव्यू जो ले रहा है उसको भी, द पर्सन इज आस्किंग क्वेश्चन एंड द पर्सन इज गिविंग इंटरव्यू, दोनों के ऊपर प्रेशर होता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम लोग इसके लिए नहीं जा रहे बिकॉज वी डोंट नीड इट, ठीक है। तो कंटेंट ऑफ द इंटरव्यू में सब पूछ लेता है, ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस क्या है आपका, एकेडमिक अचीवमेंट्स क्या है, इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है आपकी, कैसे आप लोग से कम्युनिकेट करते हो, आपकी पर्सनल क्वालिटीज क्या है, आपका माने स्पीकिंग एबिलिटी, वोकैबुलरी, पॉइज, अडैप्टेबिलिटी, असर्टिवनेस, आप अगर क्लाइंट से बात करते हो तो कैसे करोगे, आर यू गुड फॉर आवर कंपनी और नॉट, कहीं आप हमारी कंपनी का बैड इमेज तो नहीं प्रेजेंट करोगे, ठीक है। एंड ऑर्गेनाइजेशनल फिट, ये एक और चीज होता है कि आप हमारे कंपनी में फिट हो रहे हो कि नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपका कल्चर, आपका वैल्यू सिस्टम, फॉर एग्जांपल इंडियंस गोइंग टू अमेरिका, ठीक है, तो तुम देखिएगा इंडियंस जब अमेरिका जाते हैं उनका एक्सेंट वैक्सेंट सब चेंज हो जाता है ना, द वे द टॉक, यू नो, ऑल ऑफ अ सडन द एक्सेंट चेंजेस, यू नो, एंड उनकी स्पेलिंग भी सब चेंज हो जाती है ना, ऑल ऑफ अ सडन दे नो मोर, लाइक फॉर एग्जांपल लेबर का स्पेलिंग लेबर हो जाता है, एंड द वे द टॉक एब्सोल्यूटली चेंजेस, यू नो, द वे माय इज चेंजिंग राइट नाउ, ओके नाउ यू हैव बिकम अमेरिकन। सो और ये सब बेचारे लोग जानबूझ के नहीं करते, उनको इसके लिए करना पड़ता है क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल में उनको अडैप्ट होना पड़ेगा। अगर वो चेंज नहीं करेंगे तो वो लोग उनको चूज नहीं करेंगे। आई थिंक अनुरूप एंड उत्कर्ष आपस में कुछ चिट चैट कर रहे हैं, दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग। नहीं, मैं लिख रहा हूँ जो लिखा हुआ है पॉइंट, मैं तो वो मार्क कर रहा हूँ। अरे तो मैं भेजूंगा तुम लोग को क्या डर, तुम तो मेरे ही बच्चे हो, टेंशन काहे लेते हो। तभी होता है तो तुरंत रिवाइज हो जाता है। ठीक है चलो, कंडीशनल जॉब ऑफर, इसको रीड करेंगे फटाफट, देखो 4 मिनट्स बाकी है, उत्कर्ष रीड फास्ट। अच्छा अनुरूप का टर्न है, अनुरूप कंडीशनल जॉब ऑफर। Conditional job offers means are tentative job offers that becomes permanent after a certain condition are met. If a job applicant has passed each step of the selection process so far, a conditional job offer is usually made. In essence, the conditional job offer implies that if everything checks out, such as passing a certain medical, physical, or substance abuse test, substance abuse test, the conditional nature of the job offer will be removed and the offer will be permanent. माने किसी को भी परमानेंट बनाने से पहले हम उसको ट्राइड एंड टेस्टेड कर लेते हैं, हम उसको 1 महीना जॉब में रखते हैं कि भाई अगर आप एक, मैंने सब कुछ कर लिया हमने, लेकिन फिर भी हम 1 महीना चेक करना चाहते हैं ना
कि भाई ऑन फील्ड कैसा परफॉर्मेंस है, अगर गलती होगी तो हम इसको हटा देंगे। तो उसको पहले हम कंडीशनल जॉब ऑफर करते हैं कि भाई आप 1 महीना 1.5 महीना काम करो, 2 महीना काम करो, अगर आपका परफॉर्मेंस हमको सही लगा तब हमारा जॉब को परमानेंट कर देंगे। टीचर्स के संग ऐसे ही होता है स्कूल में, जब टीचर्स लोग लगते हैं स्कूल के अंदर में तो सबसे पहले उनको कंडीशनल जॉब मिलता है, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स, कभी कभी तो टीचर 6-6 साल काम करते हैं, उनका परमानेंट होता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, हमेशा करना चाहिए, आप हमेशा उसका पूरा चेक करा लो, ठीक है, कि जितना आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, पापा कौन है, कहाँ रहते हैं, पुलिस स्टेशन चेक कराना चाहिए तो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके आप पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट लिखवा सकते हो। तो आपको बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कॉमन सोर्स ऑफ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कहां से मिलेगा, रेफरेंस आर प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट आर यूज्ड वेरी पॉजिटिवली। फॉर्मर इंप्लॉय आपको बता देंगे जिसके यहाँ पहले काम करते थे, या आपके स्कूल से जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो आपके लिए बहुत बड़ा बैकग्राउंड चेक काम करेगा, ठीक है। एजुकेशनल अकम्प्लिशमेंट कैन बी वेरीफाइड बाय आस्किंग फ्रॉम ट्रांसक्रिप्ट्स, माने सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हो कि भाई आपने क्या क्या अचीव किया है। लीगल स्टेटस ऑफ वर्क, क्रेडिट रेफरेंस, जॉब रिलेटेड, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स कैन बी चेक बाय थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेटर्स, माने आप किसी के डिटेक्टिव से चेक करवा सकते हो या थर्ड पार्टी से चेक कराते हो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ठीक है। बैकग्राउंड चेक्स करवा सकते हो, फैमिली क्या है, फैमिली का कोई हिस्ट्री तो नहीं है, क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है। तो ये सारी चीज आप आजकल गूगल में भी बहुत कुछ सर्च कर सकते हो आप उस कैंडिडेट के बारे में, ठीक है, कौन सा सोशल वेबसाइट में जा रहा है, बहुत कुछ है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है कि क्या आप काम करने के लिए लायक हैं, क्या अगर हमारा 10 आवर्स 12 आवर्स का जॉब है तो क्या आप उसको कोप अप कर सकोगे कि नहीं, ठीक है, मेडिकली और फिजिकली आप फिट हो कि नहीं, ठीक है। After decision has been made to extend a job offer, the next phase of the selection involves medical and physical examination. Physical fitness check किया जाता है। For example, firefighters must perform activities that require certain physical condition, whether it is climbing a ladder, lugging a water-filled 4-inch hose, or carrying an injured victim. This individual must demonstrate that they are fit for the job. अब जैसे ये जॉब है तुम्हारा ना फायर एक्सटिंग्विशर्स वाला, ठीक है, तो उनको तो भैया फिट होना ही पड़ेगा, उनको तो कभी कोई जरूरत पड़ता है तो आदमी को निकाल के भी लाना पड़ता है। अगर आप आर्मी में जा रहे हो तो आपकी फिटनेस लेवल हाई होनी चाहिए, है कि नहीं, अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो हाई होनी चाहिए। तो ये सब आपका चेक कराया जाएगा, उसके बाद आपको परमानेंट जॉब ऑफर हो जाएगी, ठीक है। परमानेंट जॉब अगर आप सब कुछ हो गया एंड इफ यू आर डूइंग वेल, तो individuals who perform successfully in the preceding steps are now considered eligible to receive the employment offer. The actual hiring decision should be made by the manager in the department where the vacancy exists. फिर आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगा, ओके। सो ये कुछ क्वेश्चन भी थे यहाँ, अगर आप देखो ये आपके एग्जाम में आते थे। सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन 2017 में आया था, 18 में 2 मार्क्स, ठीक है। जॉब ट्रेनिंग, इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या क्या है, तो इसके वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ये आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पर आपके इस बार इसको हटा दिया, नहीं है आपके। तो आप ये सब क्वेश्चंस के बाद चेक कर लेना और नोट से पढ़ लेना। नोट्स में मैंने जो दिया है वो सब इस साल के क्या नाम है जो आ रहा है सिलेबस उसके हिसाब से ही है, ओके। तो दोनों वीडियो देख लो, रिक्रूटमेंट का भी और सिलेक्शन का भी वीडियो देख लो। वी डोंट हैव टाइम, तो हम लोग का वीडियो ओवर हो जाएगा। तुम दोनों फिर से ज्वाइन कर लेना एक बार, अनुरूप एंड उत्कर्ष। ये वीडियो अभी स्टॉप हो जाएगा 1 मिनट के बाद, बट वी आर अपलोडिंग एवरीथिंग। दोनों वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग वॉच करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और 100,000 सब्सक्राइबर जल्दी करें, है कि नहीं। अनुरूप तुम क्लास वर्क होमवर्क दोनों करो, वापस ज्वाइन करना भी, ओके। तुम्हारी छुट्टी नहीं हुई अभी।